हेलो एवरीवन, आज है 7 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। आज का हमारा जो पहला न्यूज़ है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की रिकमेंडेशन ऑन इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो ESG जो रिफ़र करता है अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो मेज़र करता है कंपनी इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। अगर हम की ऑब्जर्वेशन की बात करें तो लीगल बैकिंग क्या है? कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट मेंशन ESG एक्सप्लिसिटली, लेकिन इट implied थ्रू एस्पेक्ट लाइक एनर्जी कंजर्वेशन, पॉस एक्ट, मैटरनल बेनिफिट, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क एक्सेट्रा। बात करें एग्जिस्टिंग रिस्क क्या है, जैसे ग्रीन वॉशिंग, इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस सेक्टर और डिफिकल्टीज फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस इन अडॉप्टिंग रोबस्ट ESG प्रैक्टिसेस। बात करें इसके की रिकमेंडेशन की तो डेडिकेटेड ESG ओवरसाइट बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स के अंदर आता है फॉर मॉनिटरिंग डिस्क्लोजर, इंश्योरिंग कंप्लायंस एंड इंट्रोड्यूसिंग पेनल्टीज फॉर ग्रीन वॉशिंग। बात करें अगर अमेंडमेंट टू कंपनीज एक्ट 2013 की तो प्रोवाइड करता है क्लियर लीगल बेसिस फॉर इंटीग्रेटिंग ESG इनटू कोर बिजनेस स्ट्रेटजीज। बात करें अगर फॉर्मुलेटिंग सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन की तो प्रोवाइड करता है टारगेटेड सपोर्ट टू MSME। इंडिपेंडेंट ESG कमेटी की बात करें तो सिमिलर टू ऑडिट कमेटी है टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ESG स्ट्रेटजीज के। बात करें डॉक्यूमेंटेशन के तो डेडिकेटिंग ऑन ESG चैप्टर इन मिनिस्ट्री एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26 ऑनवर्ड। अगर ऐसे ही कुछ सिमिलर इनिशिएटिव जैसे कि BRSR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो कि मैंडेटरी है फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी टू मेक ESG डिस्क्लोजर्स। BRSR कोर इंट्रोड्यूस बाय सेबी फॉर मॉनिटरिंग ग्रीन वॉशिंग। अगला है नेशनल गाइडलाइन ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट रिलीज्ड बाय MCA। कॉपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 आता है जो कि मैंडेटरी है फॉर कंपनी ऑफ अ सर्टेन टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर पास्ट 3 ईयर ऑफ CSR एक्टिविटी। अब आते हैं हम अपने अगले न्यूज़ पे जो कि नीति आयोग अनवील्स $200 बिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट एंड इंडिया इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी इंडेक्स। बात करें अगर ये रिपोर्ट की तो ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ करंट चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन का जो कि जरूरी है फॉर एक्सेलरेट ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस ऑफ फाइनेंसिंग व्हीकल्स स्पेशली इलेक्ट्रिक बसेस एंड इलेक्ट्रिक ट्रक्स, इनएडिक्वेसी ऑफ चार्जिंग फैसिलिटीज एंड लो यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक चार्जिंग फैसिलिटी। लैक ऑफ एडिक्वेट अवेयरनेस ये भी एक रीज़न है रिगार्डिंग EV परफॉर्मेंस अमॉन्ग पब्लिक एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर। इनएडिक्वेट डेटा एंड रेगुलेटरी गैप भी है। रिकमेंडेशन क्या है ऑफ रिपोर्ट कि शिफ्ट फ्रॉम इंसेंटिव्स टू मैंडेट, टारगेट करें टाइमलाइन फॉर जीरो इमिशन व्हीकल एडॉप्शन। फाइनेंसिंग की बात करें तो ऑफर करें लो इंटरेस्ट रेट लोन्स फॉर E-बस, E-ट्रक प्रोक्योरमेंट। ऑल्सो एक्सप्लोर बैटरी लीजिंग एंड व्हीकल लीजिंग इंडस्ट्री टू कन्वर्ट हाई कैपिटल कॉस्ट इनटू ऑपरेटिंग कॉस्ट। सैचुरेशन इन लिमिटेड जियोग्राफी, डिज़ाइन करें प्रोग्राम टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन फ्यू सिटी देन स्केल अप टू मोर सिटीज़। स्केल अप रिसर्च करें और डेवलपमेंट आइडेंटिफाई करें स्ट्रैटेजिक चार्जिंग हब लोकेशन एंड फैसिलिटेट करें प्राइवेट चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स। अगर हम बात करें IEMI जो कि इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में तो ये पायनियरिंग टूल बाय नीति आयोग है इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया टू बेंचमार्क स्टेट EV प्रोग्रेस। ये असेस करता है 16 इंडिकेटर अक्रॉस 3 कोर थीम्स ईच विथ ए स्पेसिफिक वेट स्कोर आउट ऑफ 100। बात करें तो ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस 50% वेट,
फोकस करता है ऑन डिमांड साइड ईवी एडॉप्शन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडलाइनेसेस 30% वेटेज एक्सेस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस की बात करें तो 20% वेट है इसका। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि है डेवलप मोर गिफ्ट सिटी लाइक फाइनेंशियल सेंटर इन मेजर मेट्रो सिटीज, स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस। बात करें कि तो इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर IFSS was established within Gujarat International Financial Tax City, Gift City. Gift City IFSC गांधीनगर गुजरात में है। Established as a special economic zone in 2015, designated as a non-resident zone under Foreign Exchange Management FEMA के अंदर। IFSC is a jurisdiction that provide onshore and offshore financial services to non-resident and resident institutions. बात करें अगर इसके फंक्शन की तो जो फेवरेबल टैक्स स्ट्रक्चर है ऑफर करता है क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद इन कॉम्पिटिटिव टैक्स इन्वायरमेंट, ट्रस्टेड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, ऑन सोर टैलेंट विद इन अ onshore technological and regulatory framework, ease of doing business जो कि facilitate करता है movement of international finance services based on global standard, promote करता है inbound and outbound investment to India। बात करें तो करंट स्टेटस क्या है तो गिफ्ट IFSC जो रैंक करता है 46 इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, अ 5th रैंक इम्प्रूव्ड एंड रैंक 45 इन द फिनटेक रैंकिंग, अ 4 रैंक इम्प्रूव। कमेटी रिकमेंडेशन की बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ है, इस्टेब्लिश करता है सैटेलाइट फाइनेंशियल इनोवेशन जोन और फिनटेक क्लस्टर जो कि रीजन स्पेसिफिक मॉडल है इन मेजर सिटीज टू फॉस्टर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्रिएट करे टैलेंट पूल एंड अट्रैक्ट करे डाइवर्स इन्वेस्टर्स को। जैसे एग्जांपल है ब्रिक नेशन लाइक चाइना विथ 10 सेंट्रिक पॉजेज मल्टीपल फाइनेंशियल हब। स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पॉलिसीज इंप्रूव करे ट्रांसपेरेंसी, फॉस्टरिंग फाइनेंशियल एजुकेशन एंड इन्हेंसिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे जो कि अग्निसूद न्यू IIT मद्रास इंडियन आर्मी रिसर्च सेंटर इनोग्रेटेड एट IIT मद्रास, फोकस करता है ऑन सेल्फ रिलायंस बेस्ड ऑन 5 पिलर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, स्ट्रक्चरल चेंज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग कोहेसिव between the 3 services. It advances modernization and technology infusion in India's defense. बात करें क्या है जरूरत नीड फॉर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन का तो राइजिंग ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रीच्ड $2,718 billion in 2024, representing an increase of 9.4% in real terms from 2023 बाई SIPRI डेटा के हिसाब से। काउंटरिंग एडवर्सरीज जैसे रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ विद पाकिस्तान हाईलाइटेड सब्सटेंशियल स्कोप फॉर इनोवेशन पर्टिकुलरली इन नॉन काइनेटिक वॉरफेयर एंड एमर्जिंग डोमिनेंस की वजह से जैसे साइबर एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हाइपरसोनिक और रोबोटिक्स रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ एसोसिएटेड टैक्टिक्स, रिक्वायर टेक्निकल एंड प्रोसीजर्स। राइजिंग ट्रेंड की वजह से भी जैसे एप्लीकेशन ऑफ डाइवर्स मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायर डेवलपिंग कंट्री टू स्ट्रेंथन एंड मॉडर्नाइज देयर डिफेंस सिस्टम। क्या है की इनिशिएटिव टेकन बाय द डिफेंस मॉडर्नाइजेशन तो राइजिंग इनोवेशन थ्रू इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX 2018 engaging MSME startup, individual innovators, R&D institutes and academia. Self-reliance or self-reliant initiative through joint action by the Department of Defense Production make project under 3 category of government funding, industry funded, manufactured in India through transfer of technology.
अगर क्या है इंडिया के की डिफेंस अचीवमेंट, तो डिफेंस का जो प्रोडक्शन है रीच्ड रुपीज 1.27 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24, मार्किंग अ 174% राइज सिंस 2014-15। डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो ₹21,083 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24, एक्सपेंडिंग 30 times इन डिकेड, एक्सपोर्टिंग टू 100+ कंट्री। रिड्यूस इंपोर्ट की बात करें तो शिफ्ट फ्रॉम 65 to 75% import dependency to 65% ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैन इम्पोज इन्वायरमेंटल कंपनसेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी वर्सेस लोधी प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट लिमिटेड केस ओवरटर्न दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग विच held that only court could impose environmental compensation। बात करें अगर कि इन्वायरमेंटल कंपनसेशन का, तो ये एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि वर्क करता है ऑन द पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पे। बात करें कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन इंडिया के बारे में, तो सेंट्रल पीसीबी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। कंस्टिट्यूट हुआ है अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर, और ये ऑल्सो इट इज़ इंटरेस्टेड विद द पावर अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में। रोल क्या है? प्रिवेंट करें एयर एंड वाटर पॉल्यूशन और एंड एडवाइस करें द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच मैटर। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेम एक्ट टू इम्प्लीमेंट CB to implement environmental law and rule within the jurisdiction of state। क्या है की हाईलाइट ऑफ द रूलिंग? तो स्टैट्यूटरी मैंडेट, जैसे PCBS इम्पोज कर सकता है पेनल्टीज फॉर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 33A ऑफ वाटर एक्ट 1974 और सेक्शन 31A ऑफ द एयर एक्ट 1981 के अंदर। अगर पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल की बात करें तो PCB कैन नॉट इम्पोज पेनल्टी इन एवरी कंट्रावेंशन अंडर द एक्ट, बट ऑल्सो व्हेन द इन्वायरमेंटल हार्म हैज़ बीन कॉज्ड बाय एयरिंग एंटिटीज। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर 2.0 प्रोजेक्ट के बारे में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर पैन 2.0 प्रोजेक्ट टू द टेक्नोलॉजिकल कंपनी। अगर हम पैन 2.0 प्रोजेक्ट की बात करें 2024 में, तो एम करता है स्ट्रीमलाइन एंड मॉडर्नाइज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग एंड मैनेजिंग पैन एंड टैन। पैन इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1972, इज़ अ यूनिक 10-digit alphanumeric identifier linking an individual or entity financial transaction, example income return to the IT department। 10 की बात करें तो टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर इज अ 10-digit अल्फा न्यूमेरिक कोड issued by IT department for entities responsible for TDS TCS। फीचर्स की बात करें तो सिंगल पोर्टर पेपरलेस प्रोसेसिंग, इन्हेंस करता है सिक्योरिटी मेजर्स, एग्जाम्पल पैन डेटा वॉल्ट एक्सेट्रा। हम बात करते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि एशियान जाइंट टॉर्टोइज के बारे में। तो जो एशियान जाइंट टॉर्टोइज है हैज़ बीन रीइंट्रोड्यूस इनटू द जिलिंग कम्युनिटी रिजर्व इन नागालैंड। अगर इसके बारे में बात करें तो इसका जो हैबिटेट है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल माउंटेनियस एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ बांग्लादेश, ब्रूनी, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर एंड थाईलैंड है। की फीचर की बात करें तो लार्जेस्ट टॉर्टोइज है इन मेनलैंड एशिया, अ की स्टोन स्पीसीज है, ओनली स्पीसीज ऑफ टॉर्टोइज दैट मेक अ नेस्ट अबव ग्राउंड इंस्टेड ऑफ इन अ होल। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अकॉर्डिंग टू IUCN और शेड्यूल फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है। थ्रेट की बात करें तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कलेक्शन फॉर लोकल कंजम्पशन एक्सेट्रा। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि बॉन्ड स्विचिंग के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा स्टडीड शोड दैट गवर्नमेंट हैज़ सेव्ड ₹560 करोड़ इन इंटरेस्ट कॉस्ट थ्रू बॉन्ड स्विचिंग एम्ड
राइजिंग डेब्ट मैच्योरिटी। बात करें कि बॉन्ड स्विचिंग है क्या, तो इसका जो मैकेनिज्म थ्रू विच गवर्नमेंट रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग शॉर्टर ड्यूरेशन सॉवरेन बॉन्ड विथ अ लॉन्ग ड्यूरेशन पेपर depending upon its debt obligations. Example, bond maturity in financial year 27, 28, 29 being replaced with bond maturity after 30 to financial year 32 having lesser repayment pressure, done either with market participant or directly with Reserve Bank of India. Objective क्या है? To smoothen the government liability profile while ensuring market development. अब आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि है आइसोटोप टैगिंग के बारे में। तो साउथ अफ्रीकन यूनिवर्सिटी लॉन्च किया है RH आइसोटोप प्रोजेक्ट इन वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कि अडॉप्ट करता है आइसोटोप टैगिंग टू प्रिवेंट पॉचिंग ऑफ राइनोज। हाउ आइसोटोप टैगिंग वर्क, तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और रेडियो आइसोटोप्स है अनस्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट दैट इमिट रेडिएशन टू ट्रांसफॉर्म इनटू मोर स्टेबल फॉर्म। अगर इसकी बात करें तो रेडिएशन कैन बी ट्रेस्ड एंड टिपिकली कॉज करता है चेंज इन द सब्सटेंस इट फॉल अपॉन। आइसोटोप टैगिंग की बात करें तो थ्रू अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर राइनो हॉर्न्स आर injected with low doses of radioactive isotope. Easy detection of tagging horn by radiation portal monitoring deployed at border ports and airports worldwide to identify unauthorized nuclear material. बात करें अगले न्यूज़ की जो कि है E20 के बारे में, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने क्लैरिफाई किया है दैट द फियर अबाउट 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल आर नॉट सपोर्टेड बाई एविडेंस। E20 फ्यूल की बात करें तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 80% 80-20 रेशियो मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड इथेनॉल। National Policy of Biofuel 2018 amended in 2022 advanced the target of 20% blending of ethanol in petrol to ethanol supply year ES 2025 और 26 में from 2030 में। बेनिफिट की बात करें तो इम्प्रूव करता है फ्यूल परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूट करता है टू लोअर लाइफ साइकिल इमिशन, स्ट्रेंथन करता है एनर्जी सिक्योरिटी को और प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक बेनिफिट टू फार्मर एंड द रूरल सेक्टर का। पॉसिबल कंसर्न की बात करें तो रिड्यूस करता है फ्यूल इफिशियंसी इन सम व्हीकल्स, corrosions or damage to older vehicles and may result in higher maintenance cost due to the need for engine modification का। बात करें अगर अगली न्यूज़ पे जो कि है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के बारे में, तो NMPB साइंड हुआ है 2 strategic MOUs to conserve germplasm of threatened medical plant established अंडर नेशनल मेडिसिनल प्लांट गार्डन एट एम्स न्यू दिल्ली। अगर ये इसकी बात करें तो NMPB के तो ये स्टैब्लिश हुआ है इन 2000 में, वर्किंग एज अ सेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट सेक्टर थ्रू कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट फॉर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। फंक्शन की बात करें तो इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन के लिए, augmenting local medicinal plant and aromatic species of medical significance का प्रमोट करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड रेज अवेयरनेस, एग्जाम्पल होम स्कूल हर्बल गार्डन। सपोर्ट करें क्वालिटी एश्योरेंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन, एग्जाम्पल गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस के। इनेबल करें सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ रॉ ड्रग्स सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल्स का। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि पेंगोंग टिशो लेक के बारे में। तो ये जॉइंट एक्सपीडिशन टीम सक्सेसफुली सबमिट किया है माउंट मेराग 3 एंड माउंटेन कांगरी द हाईएस्ट पीक इन लद्दाख रीजन।
जो इसका पैंगोंग तीसो लेक के बारे में अगर बात करें तो इसका अल्टीट्यूड जो है वो 4350 मीटर है। वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। 1/3 लाई इन इंडिया एंड रिमेनिंग 2/3 इन एशिया, चाइना में है ये। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका कलर जो होता है चेंज होता है, अपीयरिंग ब्लू, ग्रे, ग्रीन एंड रेड एट वेरिड पॉइंट इन टाइम। फ्रीजेस कंप्लीटली ड्यूरिंग विंटर डिस्पाइट बीइंग सलाइन वाटर। बात करें अगर इसकी ब्रीडिंग ग्राउंड की फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड ड्यूरिंग समर, एग्जाम्पल बार हेडेड गीज, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स एंड सीगुल्स। बात करें अगली न्यूज़ की, जो कि है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। एक्सटेंडेड द स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव फॉर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। अगर हम ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिशन शक्ति सब स्कीम के में आता है। एम है इसका फाइनेंशियल असिस्टेंट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू सपोर्ट न्यूट्रिशन डाइट एंड इम्प्रूव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अमॉन्ग द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर एंड partially compensate for wage loss. It is in line with Section 4 of the National Food Security Act 2013. कैश इंसेंटिव की बात करें तो 5000 प्रोवाइड किया जाता है इन 2 इंस्टॉलमेंट फॉर फर्स्ट चाइल्ड एंड 6000 इज प्रोवाइडेड ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पोस्ट बर्थ फॉर द सेकेंड गर्ल चाइल्ड के। अब हम बात करें प्लेसेस इन न्यूज़ क्या है, तो फिलीपींस, जिसका कैपिटल जो है मनीला है। फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे वो विजिट इंडिया मार्किंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन 2 कंट्रीज। पॉलिटिकल फीचर्स की बात करें तो आइलैंड कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, बाउंडेड इन द वेस्ट बाय साउथ चाइना सी, इन और ईस्ट में वो पैसिफिक ओशन और साउथ में बाई सुलू एंड सेलिबिस सी के एंड नॉर्थ में बाई बासी कैनाल के। जियोग्राफी फीचर्स की बात करें तो 3 मेजर आइलैंड ग्रुप हैं। लुजोन लार्जेस्ट है इन नॉर्थ, और क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल एंड मॉनसूनल है। मेजर वॉल्केनो की बात करें तो मायोन, ताल, ये सारे जो हैं मेजर वॉल्केनोज हैं। ये रहा आज का हमारा पूरा कंप्लीट करेंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। Thank you so much and stay tuned with me for such more news.